बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। खबर दिल्ली से है, जहां पर 18वीं लोकसभा का पहला सत्र शुरू हो गया है और आज नए सांसदों को प्रोटेम स्पीकर शपथ दिलाएंगे और 280 सांसदों को पद की शपथ दिलाई गई। 25 जून को 264 सांसदों को शपथ दिलाई जाएगी। तो 26 जून को लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव होगा। तो 280 सांसदों को पद की शपथ दिलाई गई और आज नए सांसदों को प्रोटेम स्पीकर ने शपथ दिलाया। तो 26 जून को लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव होगा और 18वीं लोकसभा का पहला सत्र शुरू हो गया और आज नए सांसदों को प्रोटेम स्पीकर ने शपथ दिलवाया, जिसमें 280 सांसदों को शपथ दिलवाया गया और 25 जून यानी कल 264 सांसदों को शपथ दिलाई जाएगी। तो 26 जून को लोकसभा के अध्यक्ष पद का चुनाव होगा। यह बड़ी खबर हम आपको बताने देंगे। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र चुनाव के बाद शुरू हो चुका है और इसमें आज प्रोटेम स्पीकर ने 280 सांसदों को शपथ ग्रहण करवाया और 264 जो बाकी बचे हुए सांसद हैं उनको कल शपथ दिलवाया जाएगा और 26 तारीख को लोकसभा अध्यक्ष पद का चुनाव होगा। तो 280 सांसदों को शपथ दिलवा दिया गया। 264 सांसद बचे हुए हैं जिनको कल प्रोटेम स्पीकर द्वारा शपथ दिलवाया जाएगा और 26 जून को लोकसभा के अध्यक्ष पद का चुनाव होगा। और 18वीं लोकसभा के पहले सत्र की शुरुआत हो चुकी है। नए सांसदों को प्रोटेम स्पीकर ने शपथ दिलवाया। आपको बता दें कि इस बार सांसदी के परिणाम आने के बाद 18वीं लोकसभा का पहला सत्र सोमवार यानी आज शुरू हो गया और आज नए सांसदों को प्रोटेम स्पीकर ने शपथ दिलवाया। और जिन सांसदों को प्रोटेम स्पीकर ने शपथ दिलवाया वो हैं 280 और जिनको कल शपथ दिलवाया जाएगा प्रोटेम स्पीकर के द्वारा वो हैं 264। क्योंकि देखिए जो आक्रमण प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी कॉन्स्टिट्यूशन पर, संविधान पे कर रहे हैं वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, वो हम होने नहीं देंगे। इसीलिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन ओथ लेते हुए हमने कॉन्स्टिट्यूशन। जनता हमारे साथ थी लेकिन मोदी जी संविधान को तोड़ने की कोशिश किए, इसीलिए आज सभी पार्टी के नेता लोग एक होकर ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और यहाँ पर जो गांधी स्टैचू थी और वहीं पर हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मेरे बाबा साहब अम्बेडकर की वहाँ थी और गांधी जी की यहाँ थी, यानी हर नॉर्म्स को, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को तोड़ रहे हैं। इसीलिए आज हम ये दिखाना चाहते हैं, भाई मोदी जी आप संविधान के तहत चलिए। नीच का आवाज उठाना हमारा धर्म और फर्ज बनती है। लाखों लोग, बच्चे नाश हो गए, माँ बाप मेहनत, उनके पैसे सर्वनाश हो गए, तो और ना आगे जा सक रहे ना पीछे हट सक रहे, तो क्या करें इन बच्चों को। तो आवाज तो यहाँ उठाने के लिए तो हमें चुने गए हैं, हम आए हैं सांसद में आम जनता का आवाज सुनाने, तो उठाएंगे, बोलेंगे। ये हकीकत है। नीट का पूरा फेलियर, इट्स ए कंप्लीट जीरो। तो जवाब क्या, नौकरियां देने का छोड़ दीजिए, आने का भी बंद कर दे रहे हैं। वाह। मर्यादा पुरुषोत्तम राम प्रभु श्री राम की मर्यादाओं को अक्षुण्ण रखते हुए पूरे देश में उनकी मर्यादा को कायम करूंगा और वहां के देवतुल्य मतदाताओं की उम्मीदों पर खरे उतरूंगा। मांग है कि देश का संविधान को रक्षा करना। यूनिफॉर्म सिविल कोड चले आएंगे। कभी सेकुलरिज्म संविधान में रहे कि ना रहे हम लोग नहीं पता है। हमारे भारत बांग्लादेश में एग्रीमेंट होते हैं, वो पश्चिम बंगाल के सरकार को बुलाते नहीं, एक तरफा सब कुछ कर लेते हैं।
तो हम लोग चाहते हैं कि देश का संविधान की भीत मजबूती से रहे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत कष्ट में ये हम लोग अर्जित किया, इसको रक्षा करना ये अष्टादश लोकसभा का पहले दिन से हम लोग सरकार को एक दिशा दिखाने के लिए आज ये कर्मसूची में भाग लिया। मुझे लगता है कि सत्ता पक्ष अपनी घमंड को भूल नहीं चुकी है। आज देश के सामने जो अहम मुद्दे हैं उसको सदन में उठाना चाहिए और सदन की गरिमा को भी बरकरार रखना चाहिए, लेकिन हम देख रहे हैं कि वो देश के मुद्दों को नजरअंदाज कर रही है और वहीं पर सदन की जो गरिमा है, सदन की जो मर्यादा है, सदन की जो परंपरा है, उसको भी वो पिछाड़ रही है। नीट का मसला बहुत ही गंभीर मसला है। इससे सीधे सीधे 24 लाख बच्चे प्रभावित हो रहे हैं। इस देश के मेधावी बच्चे, यहाँ जो प्राइवेट में मेडिकल की पढ़ाई बहुत महंगी है, करोड़ों खर्च करने पड़ते हैं, जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए संभव नहीं है, और जिसकी वजह से वो सरकारी संस्थानों के लिए तैयारी करते हैं और उसमें इतनी बड़ी गड़बड़ी, इतनी धांधली केंद्र सरकार, भाजपा की सरकार क्या कर रही है? इतने दिनों तक आंख बंद करके बैठी है। उन्होंने यूजीसी नेट जैसे इंपॉर्टेंट एग्जाम को भी रद्द कर दिया एक दिन के बाद। इसका मतलब उसमें भी कहीं ना कहीं गड़बड़ी उनको पता चली है। तो इस पर ध्यान देने की जरूरत है। इससे हमारे देश के छात्रों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। We are protesting because the provisions of the Constitution have been violated. Constitution have been violated by Narendra Modi government. The way the pro tem speaker has been appointed is a clear violation of the constitutional provision and clear violation of the precedences, earlier precedences. There are some other neat issues. These are all the issues are there. They are violating the Constitution. तो खबरों में आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर के साथ। कानपुर से ये खबर हम आपको बता रहे हैं। सीएचसी में जमीन पर लेटाकर इलाज का वीडियो वायरल हो रहा है। जमीन पर पड़ी एक महिला का इलाज हो रहा है और महिला को सीएचसी में बेड नहीं मिल पाया। चौबेपुर सीएचसी का ये पूरा मामला और ये वायरल वीडियो बताया जा रहा है। इंडिया वॉइस फिलहाल इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कानपुर से, जहां पर सीएचसी में जमीन पर लेटाकर सीएचसी में इलाज हो रहा है। इसका वीडियो भी अब वायरल हो रहा है। जमीन पर पड़ी महिला और उसका वहां पर इलाज चल रहा है। तो सीएचसी में भी बेड नहीं। चौबेपुर का ये सीएचसी अस्पताल बताया जा रहा है, स्वास्थ्य केंद्र, और इंडिया वॉइस फिलहाल इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। चौबेपुर सीएचसी का ये पूरा वायरल वीडियो बताया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर हम आपको कानपुर से बता रहे हैं, जहां पर स्वास्थ्य केंद्र में महिला को जमीन पर लेटाकर उसका इलाज किया जा रहा है। तो मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर आपको बता दें कि मकान की कच्ची छत गिरने से परिवार दब गया। ये बड़ी खबर मैं आपको बता रहे हैं। परिवार के 5 सदस्यों के दब जाने से हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद उनको बाहर निकाला और घायलों को उपचार के लिए सीएचसी में भर्ती करवाया गया। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। बुढ़ाना तहसील क्षेत्र के सफीरपुर पट्टी की ये पूरी घटना है। परिवार के 5 सदस्य इसमें दब गए, जहां पर ग्रामीणों ने कड़ी और बड़ी मशक्कत के बाद इनको बाहर निकाला। घायल जो थे उनको सीएचसी में भर्ती करवाया गया। तो घायलों को उपचार के लिए सीएचसी में भर्ती करवाया गया। इस पूरे घटना में 5 लोग घायल हुए। तो एक ही परिवार के 5 सदस्य जो है इस घटना का शिकार हो गए। हालांकि उनको सीएचसी में भर्ती करवाया गया। तो मकान की कच्ची छत गिरने से परिवार दब गया और एक ही परिवार के 5 सदस्य इसमें दबे और इसके बाद ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद उनको बाहर निकाला और घायलों को सीएचसी में भर्ती करवाया गया। यहां पर ग्रामीणों ने एकजुट होकर उनको बाहर निकाला।
तो वहीं बदायूं में मिलावटी डीजल पेट्रोल माफिया पूरी तरीके से सक्रिय है, जो नेफ्टा सॉल्वेंट मिलाकर नकली पेट्रोल डीजल बनाते हैं, जिस पर कार्रवाई करते हुए खाद्य निरीक्षक और पुलिस की संयुक्त टीम ने छापेमारी करते हुए एक कार के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 4 ड्रम मिलावटी तेल के साथ 1 ड्रम नकली पेट्रोल भी जब्त किया। आरोपियों के पास से 650 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ बरामद किया गया है। आरोपियों को जेल भेजकर पुलिस फिलहाल इस मामले में आगे की जांच पड़ताल में जुट गई। तो वहीं बिहार के भोजपुर जिले के अगियाओं बाजा थाना इलाके में शराब को लेकर छापेमारी करने गई पुलिस की टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया, जिसमें पत्थरबाजी के दौरान अगियाओं बाजार थाना अध्यक्ष समेत 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। तो पुलिस की टीम पर हमला और पथराव में थाना अध्यक्ष समेत 3 लोग घायल हुए। छापेमारी करने गई टीम पर ग्रामीणों ने हमला किया और इस हमले में 3 पुलिसकर्मी घायल हुए। खन्नी में गए थे, हमको उतना जानकारी वहाँ पर तो वहीं लोग बताएंगे, वो लोग गए थे तो वहाँ पर हमको कुछ हम लोग यही मिले कि सर फट गया है। पुलिस के और भी कांस्टेबल को चोट लगा है, कम से कम 4-5 लोग को लगा। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। बिहार के नवादा थाना क्षेत्र के बाजार समिति मोहल्ले में रविवार देर रात एक नवविवाहित की पीट-पीटकर अधमरा कर दिया गया उसको, जिसको इलाज के लिए आरा सदर अस्पताल में भर्ती कराने के लिए ले जाते वक्त रास्ते में ही महिला ने दम तोड़ दिया। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। तो नवविवाहिता को पीट-पीटकर उसको अधमरा किया। इसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाते समय नवविवाहिता ने दम तोड़ दिया, यानी कि उसकी मौत हो गई। तो घटना से, इस पूरे घटना से इलाके में सनसनी फैली। घटना मौत वहां से मार करके हॉस्पिटल में लाया है। ला करके 11:30 बजे रात में हमको फ़ोन किया कि जीत शर्मा नहीं है तो रुंगटा का खाली नहीं है, हम हॉस्पिटल में सदर में लेके जाते इलाज खाते हैं, यार आवा आई जाए नहीं। तो हम डॉक्टर से पूछने कि सर ये का समाचार ये पूरी पेशेंट के बाद, तो कहलन कि घर ही से मृत लेकर आया है यहाँ पर। हम देखे कि मृत लड़की हमारा पड़ी हुई है, ये लोग एकदम कुछ नहीं बोल रहा है, लोग एकदम एथी है, लोग इधर से उधर घूम रहा है, टेलीफोन से बात कर रहा है। सब पहले से झंझट आपस में लड़की के साथ लड़का उसकी माँ कर रही थी। तो वहीं बरेली में अपनी मांग को लेकर एक युवक तहसील परिसर में बनी टंकी पर चढ़ गया और जमकर हंगामा काट दिया। युवक की माने तो कुछ लोगों ने उसके खेतों पर कब्जा कर लिया, जिससे वो काफी परेशान था और युवक के टंकी चढ़ने पर सूचना मिलते ही पुलिस और मीरगंज तहसीलदार मौके पर पहुंचे और युवक को समझा बुझाकर नीचे उतारा। तो अपनी मांग को लेकर टंकी पर युवक चढ़ गया और सूचना मिलने पर मीरगंज तहसीलदार पहुंचे और उसे समझा बुझाकर नीचे उतारा गया। ये लगातार तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, ये देख सकते हैं। सूचना मिलने पर मीरगंज तहसीलदार पहुंचे और तो रायबरेली के भदोखर थाना क्षेत्र के मेजरगंज में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि तेज रफ्तार अनियंत्रित डीएसएम ने ट्रक के पीछे टक्कर मार दी, जिसमें डीसीएम सवार एक की मौत हो गई और एक की हालत नाजुक बताई जा रही है। इसका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। अनियंत्रित डीएसएम ने ट्रक में टक्कर मारी और डीएसएम सवार एक की मौत हो गई और एक घायल है, और जो घायल है उसकी भी हालत फिलहाल नाजुक बनी हुई है और उसे जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। तो ये रायबरेली की ये घटना है और तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर देखने को मिला। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आगरा में प्रशिक्षु
महिला उपनिरीक्षक द्वारा थाना प्रभारी और वरिष्ठ उपनिरीक्षक के खिलाफ दी गई शिकायत के बाद दोनों को निलंबित कर दिया गया है। शिकायत में प्रशिक्षु महिला उपनिरीक्षक के साथ आपत्तिजनक हरकत करने और अश्लील मैसेज भेजने का आरोप लगाया है। पुलिस आयुक्त के निर्देश पर एतमादौला थाना के प्रभारी निरीक्षक दुर्गेश कुमार मिश्र और वरिष्ठ उपनिरीक्षक अमित प्रसाद को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। महिला एसआई की शिकायत के बाद डीसीपी ने एसीपी को मामले की जांच सौंपी है। इस मामले में डीसीपी सिटी ने आरोपी इंस्पेक्टर और दूसरे दरोगा को निलंबित कर दिया है। प्रार्थना पत्र पुलिस आयुक्त महोदय के पास दिया था, जिसमें एसएचओ के विरुद्ध गंभीर आरोप थे और नियमानुसार आयुक्त महोदय ने उसको एसीपी एतमादपुर महिला एसीपी को जांच के लिए मार्क किया था। टाइम ऑफ एसआई अपने इंक्वायरी में एसएचओ एतमादौला को दोषी पाया है और एसएसआई एतमादौला को भी दोषी पाया है और उसके क्रम में आयुक्त महोदय ने एसएचओ एतमादौला को निलंबित किया गया। एसआई एतमादौला को भी निलंबित किया जा रहा है और पूरी जांच डीसीपी एतमादपुर के द्वारा जो पूरी कर ली जाएगी तो उसके आधार पर आवश्यक जो भी कार्रवाई हो, जो भी दोषी पाए जाते हैं संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं ललितपुर के नेहरू नगर चौकी इलाके में जगपुरा रोड के पास जमीन पर अवैध कब्जे का मामला सामने आया है। इस दौरान जमीन मालिक ने एक महिला पर उसकी जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा करने का आरोप लगाया है। जमीन मालिक का यह कहना है कि महिला पिछले काफी दिनों से उसकी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रही थी। महिला ने जमीन पर बाउंड्री वॉल बनाने के लिए खाने का प्रोग्राम भी रखा, जिसमें करीब 30 से 35 लड़के मौजूद थे। जब जमीन मालिक मौके पर पहुंचा तो सभी ने उसके साथ मारपीट कर दी, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो वहीं पीड़ित ने कार्रवाई करने की मांग की। अभी हम लड़ने की बात अभी आप अच्छा नहीं। मेरठ के सरधाना थाने में पुलिस की जीप को एक अनियंत्रित ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसमें जीप में बैठे 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। घायल पुलिसकर्मी को कंकरखेड़ा कैलाशी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। टक्कर मारकर भाग रहे ट्रक ड्राइवर को भी पुलिस ने दबोच लिया। तो अनियंत्रित ट्रक ने पुलिस की जीप को टक्कर मारी और इस हादसे में 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए इस पूरी घटना में और ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।